नमस्कार प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, एनएमएमएस परीक्षा 2022 के कई राज्यों में फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं और कईयों में फॉर्म भरने अतिशीघ्र शुरू हो जाएंगे। तो इसकी परीक्षा तिथि है वो भी अतिशीघ्र घोषित की जाएगी। तो मैं आशा करता हूं कि आप लगातार अपनी तैयारी बनाए रख रहे होंगे। ये परीक्षा छात्रवृत्ति के लिए जो कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थी हैं उन्हीं के लिए सरकार द्वारा आयोजित करवाई जाती है, जिसमें बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। तो बच्चों, मैं आपके लिए सिलेबस के अनुसार लगातार एनएमएमएस के लिए वीडियो बना रहा हूँ। आज का अपना वीडियो है गणित का। गणित में अपना टॉपिक है क्षेत्रफल। गणित में टॉपिक कौन सा है? क्षेत्रफल का टॉपिक है। इससे पहले मैंने सामाजिक के, विज्ञान के, हिंदी के और मानसिक योग्यता के लगभग वीडियो बना दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको एक बार जाके देख लें, तो आपके वो बहुत फायदे के हैं। अब देखते हैं हम, आज का टॉपिक है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल और क्षेत्रफल से पहले हम आकृतियों को पहचानते हैं। जैसा आप जानते भी हैं कि आयत, वर्ग, त्रिभुज, चतुर्भुज, वर्त, ये आकृतियाँ, इन आकृतियों को आप अच्छी तरह से पहचानते हैं। तो इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ इस वीडियो में। ये है, ये आकृति किसकी है? आयत की आकृति। किसकी आकृति है? आयत की आकृति है, जिसमें क्या होती है कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर आमने सामने की भुजाएं। लेकिन इसमें भुजाओं का जो जोड़ा होता है वो क्या होता है? समांतर होता है और आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ये वर्ग दिया गया है। वर्ग की विशेषता ये होती है कि इसकी जो सभी भुजाएं हैं वो क्या होती है? बराबर लंबाई की होती है और प्रत्येक कोण कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। इसी प्रकार से आयत में भी प्रत्येक कोण कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा। आगे दिया गया है ये चित्र, ये है त्रिभुज का। किसका चित्र है? त्रिभुज का। यानी कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं ये समांतर चतुर्भुज दिया गया है। समांतर चतुर्भुज में क्या होगा? ये आयत का ही रूप है। किसका रूप है? आयत का। इसमें भी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। लेकिन समांतर चतुर्भुज में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। बस यही अंतर है इनमें। अगला देखते हैं, ये दिया गया वर्त। क्या दिया गया है? और वर्त, यानी कि इसमें वर्त में एक केंद्र होता है बीच में, और जो ये है बी दिखाया गया, ये क्या कहते हैं? इसको त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या। और जो बीच में है ये, इसको क्या कहते हैं? केंद्रक। इस बात का आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। अब देखो, इसमें एक तो आता है क्षेत्रफल और एक आता है परिमाप। दो टर्म आएगी इसमें। तो परिमाप का मतलब परि प्लस माप। परि का मतलब होता है चारों ओर। परि का मतलब चारों ओर, माप का मतलब मापना। चारों ओर से मापना क्या कहलाएगा? परिमाप। यानी कि ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, इन चारों को जोड़ देंगे तो इसका क्या निकल जाएगा? परिमाप। इसी प्रकार से इसकी चारों को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा? परिमाप। सबसे पहले हम देखते हैं क्षेत्रफल के बारे में। किसके बारे में? क्षेत्रफल के बारे में। तो आयत है, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? देखो, लंबाई गुणा में चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणा में चौड़ाई। क्योंकि आयत होता है, आयत में लंबाई होती है और साथ में चौड़ाई होती है। तो लंबाई गुणा में चौड़ाई, दोनों को गुणा कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। आगे देखते हैं वर्ग। दूसरा दिया गया है वर्ग। वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर। तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, अपनी कॉपी में नोट करते जाए। भुजा गुणा भुजा। आगे देखते हैं हम त्रिभुज। क्या देखते हैं? त्रिभुज। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है कि 1/2 इंटू आधार इंटू में ऊंचाई। क्या होता है? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो देखो, आधार ये नीचे वाला और ऊंचाई ये दी गई है। तो इनका नाम अलग अलग, जैसे आधार का नाम कितना दे दिया? बी, और ऊंचाई का नाम कितना दे दिया? एच दे दिया। इसी प्रकार से समांतर चतुर्भुज दिया गया है। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू में
ऊंचाई। देखो आधार क्या दिया गया है b, इंटू में ऊंचाई कितनी दी गई है h, b इंटू एच हो जाएगा। क्या हो जाएगा b इंटू एच हो जाएगा। इसी प्रकार से जो वर्त है, वर्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, वर्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। इसमें पाई का मान होता है 22/7। आर का मान कितना, आर क्या होती है त्रिज्या, क्या होती है त्रिज्या। जब इसको खोलेंगे तो पाई इंटू आर आर का मान 2 बार रखना पड़ेगा, दोनों बार आपस में गुणा होगा। तो ये इसके क्षेत्रफल के सूत्र है। आपके समझ में आ गया होगा। पाई है, पाई का मान कितना होता है 22/7। और कई बार क्या होता है कि पाई का मान पूछ लिया जाता है परीक्षा में, का मान होगा 7/22, 22/7, 21/3, 3/21, इस प्रकार से। तो क्या होगा इसका 22/7, और 22/7 में भाग देंगे तो 3.14 उत्तर आएगा। अब देखते हैं जो ये आज का जो टॉपिक है, इसमें क्या करना है कि इनको मिलाना है। क्या करना है, मिलान करना है। तो इसमें जो क्षेत्रफल दिए गए हैं और ये आकृति दी गई है और ये आकृतियों के नाम दिए गए हैं, अपने को क्या करना है, मिलाना है क्षेत्रफल को आकार से। देखते हैं, सबसे पहले दिया गया आयत। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। इसमें लंबाई तो दी गई है b और गुणा में चौड़ाई कितनी दी गई है a। तो b गुणा a कौन सा है इसमें देखते हैं, b गुणा a। तो देखो b गुणा a या फिर a गुणा b, ये नीचे नीचे दिया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 1/4, ये लास्ट वाला हो जाएगा, यानी कि ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से वर्ग में क्या होता है कि भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा में भुजा दी गई a गुणा में a। तो क्या हो जाएगा a की स्क्वायर, या फिर a की स्क्वायर या फिर a गुणा a। तो देखो a गुणा a ये दिया गया है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे दिया गया है त्रिभुज। त्रिभुज का मैंने आपको बताया था क्या होता है 1/2, क्या होता है त्रिभुज का 1/2 इंटू आधार इंटू में ऊंचाई। देखो आधार दिया गया है 1/2, गुणा में आधार दिया गया है b और गुणा में ऊंचाई दी गई h। तो 1/2 इंटू b इंटू एच, इसमें 1/2 इंटू b इंटू एच, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब आगे दिया गया समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का हमने देखा था क्या होता है कि आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू में ऊंचाई। देखो ऊंचाई h दी गई, आधार भी दिया गया है b इंटू एच। देखो b इंटू एच किस में, ये रहा b इंटू एच। तो ये समांतर चतुर्भुज का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में वर्त बचता है। तो वर्त के लिए तो हमने सीधा सा देखा था, इसमें देखो त्रिज्या कितनी होती है b दी गई है। तो वर्त का बताया था पाई आर स्क्वायर। तो त्रिज्या r का मान कितना दिया गया, b दिया गया, तो पाई b स्क्वायर। क्या आ जाएगा पाई b स्क्वायर। पाई b स्क्वायर का मान कौन सा है, ये रहा पाई b स्क्वायर का मान। तो ये इसके क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा। अब देखते हैं दोबारा मैं आपको बता दूं कि आयत का नीचे वाला होगा, वर्ग का ये हो जाएगा, उसके बाद में त्रिभुज का ये हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज का ये हो जाएगा, और जो ये लास्ट का बचा है इसका ये हो जाएगा। तो ये है क्षेत्रफल के सूत्र, कि क्षेत्रफल के इनके सूत्र क्या होते हैं। अब इनको काम में कैसे लेते हैं, वो हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। जैसे आप जानते हैं कि आयत है, आयत का कैसे, कोई कमरा है, कमरे की छत होती है और कमरे का फर्श होता है, या फिर कोई एक फलक होता है कमरे का, तो वो किस आकार का होता है, आयत के आकार का। तो उसका जब हमें टाइल लगवानी होती है और करवाना होता है या रंग करवाना होता है, तो उसमें किसको, क्षेत्रफल को ज्ञात करते हैं। किसको ज्ञात करते हैं, क्षेत्रफल को ज्ञात करते हैं। किसको ज्ञात करते हैं, क्षेत्रफल को ज्ञात करते हैं। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी की ये बातें समझ में आ गई होगी। और जो परिमाप होता है, परिमाप की हमने चर्चा की थी। परिमाप तो सीधा होता है, सभी भुजाओं का योग होता है, और इसमें एक जो वर्त है उसका परिमाप थोड़ा सा अलग होता है, वर्त का परिमाप। इसका वर्त का परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे, इसका सूत्र होता है 2πr, 2 गुणा पाई गुणा आर, यानी 2 गुणा 22/7 गुणा आर का मान त्रिज्या, यानी त्रिज्या हम लिख देंगे तो इसका परिमाप आ जाएगा। इस बात को याद रखना है। यानी कि प्रश्न ये भी हो सकता है कि यदि वृत्त की त्रिज्या b है तो परिमाप होगा। अब ए उत्तर दे दिया हमें
पाई आर स्क्वायर, बी उत्तर दे दिया 2 पाई आर, सी उत्तर दे दिया 2 पाई बी और डी उत्तर दे दिया हमें पाई बी स्क्वायर। तो अब इसमें परिमाप का पूछा है तो परिमाप का कौन सा होगा, देखो पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल का सूत्र होता है, ये भी नहीं है। 2 पाई आर, आर का मान हमें बी दिया गया लेकिन यहाँ पे आर लिखा गया तो ये भी नहीं होगा। अब ये 2 पाई बी, बी लिखा गया, बी आर की जगह लिखा गया तो ये इसका सही उत्तर होगा। ये 2 पाई बी स्क्वायर, ये किसका क्षेत्रफल का, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा 2 पाई बी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 पाई बी। तो ऐसे इनको आपको ध्यान में रखने हैं। तो बच्चों अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद बच्चों।